हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम नंबर 6 अमांडा, जिसे ऑस्ट्रेलियन पोइट रॉबिन क्लेन द्वारा लिखा गया है। तो इस पोएम में एक बच्चे का मनोविज्ञान बताया है। अमांडा एक लिटिल गर्ल है और उसे कंटिन्यू अपनी मम्मी द्वारा, माता द्वारा डांट लगाई जाती है और तरह तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो बच्ची बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, वो अपने विचारों में खोई रहती है। एवरी चाइल्ड ये फील करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और उसको यह काम करने और दूसरा काम ना करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो यानी कि उनकी जो फ्रीडम है उसको शॉर्ट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो इसमें जो कैरेक्टर है अमांडा, उसकी माँ उससे कुछ कह रही हैं और फिर एक स्टेंजा में कुछ कह रही हैं, अगले स्टेंजा में जो अमांडा है कुछ और फील कर रही है। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डोंट बाइट, माँ कहती है उसकी, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। माँ कहती है उससे, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो और अपने जो कंधे हैं उनको मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और झुककर मत बैठो और सीधे बैठो अमांडा। तो अब अमांडा क्या फील करती है? देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, एक लैंग्विड एमरल्ड सी है, एक सुस्त, निष्क्रिय और पन्ने जैसे हरे रंग का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और मैं इकलौती वहां पर क्या हूँ? एक निवासी हूँ। अ मरमेड, मैं क्या हूँ? एक मरमेड हूँ। मरमेड कहते हैं जो जल परी, मैं जल परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आराम से मैं वहां पर लहरों में बह रही हूँ। डिड यू फिनिश योर वर्क होमवर्क अमांडा, माँ कहती है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, फिनिश किया? डिड यू टाइड योर रूम, तुमने अपने कमरे को साफ सुथरा किया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने को कहा था अमांडा। तो यहाँ पर ये फिर क्वेश्चन करती है। तो अब अमांडा और कुछ फील करती है। अब अपने आप को क्या फील कर रही है? आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट्स, रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गली में भटक रही हूँ। यानी बच्ची अब अपने आप को अनाथ मान रही कि मेरे माता पिता ही नहीं है और मैं गली में भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट, और मैं अपना जो बेयर फीट हूँ, मतलब नंगे पैर हूँ, और सॉफ्ट जो डस्ट है, धूल है, उसको अपने पैरों से उड़ा रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। द साइलेंस इज गोल्डन एंड, यानी जो शांति है वो कैसी है? सुनहरी है। और फ्रीडम क्या है? आज़ादी मधुर होती है। अब फिर उसकी माँ कुछ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने मुहासों को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा? अब फिर अमांडा कुछ और फील करती है अपने आप को। आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर। अब यहाँ पर जो अमांडा है कुछ और फील कर रही है अपने आप को। वो रेपुंजेल, रेपुंजेल एक जर्मन देश की एक परी कथा है जिसमें ये एक लड़की का नाम है जो एक हाई टावर पर अकेली रहती है और उसके बहुत लंबे लंबे सुंदर बाल हैं। उसे वहां पर एक चुड़ैल ने कैद कर रखा है, जो उसके लंबे बालों के सहारे ऊपर चढ़कर जाती है। देखिए क्या क्या फील कर रही है। तो मैं क्या हूँ? रेपुंजेल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और मैं जिस टावर में रह रही हूँ वहां पर जीवन कैसा है? ट्रैंक्विल है, बड़ा शांत, चिंता मुक्त है।
एंड रेयर बड़ा असाधारण है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को कभी नहीं खोलूंगी। क्योंकि जो उस परी कथा में वो अपने उसके रेपुंजल के लंबे बाल थे और बालों के सहारे चुड़ैल चढ़ती थी, तो कहती है कि मैं बालों को ही नहीं खोलूंगी तो कैसे चुड़ैल चढ़ेगी। इस तरह से वो फील कर रही है। आगे कहती हैं, फिर वो क्वेश्चन करती है उसकी माँ, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग अमांडा, अमांडा तुम नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा मूडी रहती हो, उदासीन रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, और सब कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें सताती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। तो इस प्रकार से एक माँ और बेटी के बीच में बात हो रही है। माँ कंटिन्यू उसको डांट रही है और बेटी उस मतलब लिस्टलेस है, लापरवाह है, और वो माँ बच्ची कुछ और समझ रही है कि मेरी माँ मुझको सता रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। सो लेट्स एंजॉय दिस पोएम। थैंक यू।